तो नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल के MCQs कुछ। ओके, MCQ नंबर 201 से कंसिडरिंग एक्स एंड वाई बाइनरी वेरिएबल, ठीक है, द बूलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्विवेलेंट टू, ऑब्वियस सी बात है इसमें वन ऐड हो रहा है। अब एक्स और वाई कुछ भी हो, ये तो वैल्यू हमें फाइनल वन देगा ही देगा। ओके, उसके बाद आते हैं 202 कि कंसिडरिंग एक्स एंड वाई एज बाइनरी वेरिएबल्स द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इन बूलियन एल्जेब्रा ए प्लस ए डैश की अगर बात करेंगे, देखो ए इंटू ए डैश हमें पता है कि जीरो के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अगर ए वन है तो वन इंटू जीरो हो जाएगा, और ए जीरो है तो जीरो इंटू वन हो जाएगा, तो दोनों के इसमें जीरो देगा, तो केवल बचेगा ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आता है ए प्लस ए डैश बी। ओके, तो ए प्लस ए डैश बी किसके इक्वल हो गया, ए प्लस ए बी और इंटू ए डैश बी। ये कहाँ से आया, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, मतलब कॉम्पैक्ट करने की वजह और ज़्यादा खोल दिया है, क्योंकि ए प्लस ए बी अगर आप बोलेंगे तो उसको आप ए लिख सकते हैं, या इसका उल्टा कर दिया कि जो यहाँ पे ए है उस ए को हमने ए प्लस ए बी लिख दिया है ना, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो वन प्लस होके ये ए आ जाएगा। अब ये ए बी और ए डैश बी है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बी को कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस ए डैश हमारा क्या हो जाएगा वन, तो ये क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, तो सिंप्लीफाई करके इसमें ऑप्शन डी सही आ जाएगा। तो ये तो ऑन द स्पॉट आप कर ही सकते हैं। तो बाकी सारे हो गए। उसके बाद आते हैं 205 पे कि इफ़ 101 बेस n इक्वल टू 65, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, कि अगर एक नंबर है 101 उसका बेस मतलब उसकी रेडिक्स मतलब नंबर सिस्टम जो उसका कुछ भी एक हमें पता नहीं है कुछ है n इक्वल टू 65, 65 का क्या मतलब है डेसिमल में 65, ये बेस 10 है, जब कोई बेस ना गिवन हो तो वो बेस 10 हो गया। वेर n रिप्रेजेंट द बेस ऑफ रेस्पेक्टिव नंबर सिस्टम देन द वैल्यू ऑफ n, तो क्या होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो उसको कैसे चेंज करते हैं कि जो आपका नंबर है जैसे ये आपका नंबर है 1 और ये 0 और 1, तो इसको n की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला जो n है ये n की पावर 0 से, ये n की पावर 1 से और फाइनल वाला n की पावर 2 से। ओके, मतलब क्या कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये बेस 8 होता तो इसको कैसे करते थे, मान लो कि 25 बेस 8 है तो ये कैसे लिखेंगे 8 की पावर 1 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 5, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब 8 की जगह 2 हो 10 हो 30 50 कुछ भी हो बेस, हमें क्या दिक्कत है, तो हम वो लिख देंगे, ठीक है, n की पावर। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक नहीं उससे छोटी इक्वेशन या बड़ी बन जाएगी। तो ये बन गया n स्क्वायर 1 इक्वल टू, ये क्या आ गया आंसर आ गया डेसिमल का, वो हमें गिवन भी है 65 के इक्वल है, तो यहीं से n स्क्वायर हमारा 64 के इक्वल आ गया, मतलब n आ गया बेस 8। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हमारा जो 101 है ये बेस 8 का ही नंबर है, मतलब 101 ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा 65 हो जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो। उसके बाद आता है 211 विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है, तो वो ये है, साफ देख के पता चलना चाहिए कि अगर हम a प्लस 1 कर दें, a में 1 को जोड़ दें तो आंसर a नहीं 1 आना चाहिए, a प्लस 1 इज हमारा 1, तो ये हमारा सही नहीं है। उसके बाद 206 पे आते हैं कि यदि x और y एक अस्थिर बाइनरी है तो x इंटू एक्स प्लस वाई का बूलियन अनुसरण क्या होगा। तो देखो x इंटू एक्स प्लस वाई का क्या होगा, इसको इन्होंने यहाँ से किया है, x इंटू एक्स प्लस वाई को पहले मल्टीप्लाई करके कर लिया तो ये x इंटू एक्स बन गया और x इंटू वाई बन गया। अभी x इंटू एक्स केवल x बचा, ये तो केवल x बचा और प्लस एक्स वाई, इसमें से फिर से x को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आ गया, 1 प्लस समथिंग 1 हो जाता है, तो केवल x बचेगा। तो ये जो x इंटू एक्स प्लस वाई है केवल ये x के इक्वल बच रहा है। उसके बाद आता है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या देगा 1 देगा, ठीक है, ये पहले ही देख चुके हैं। फिर आता है कि x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या देगा 0 देगा, ये सब पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद आता है कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब a को बहुत बार आप ऐड कर दो, वो वैल्यू क्या देगा, वो वैल्यू तो a ही देगा ना, मतलब अगर बहुत बार ऐड करने का क्या मतलब है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अब ये क्या देगा, ये 1 ही देगा, 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता। अगर a 0 है तो आप बहुत सारे 0 को ऐड कर रहे हो तो ये क्या वैल्यू देगा, ये 0 देगा, ये कभी 1 नहीं हो सकता। तो हमारा बाइनरी में 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो 0 या तो 1, मतलब इसको इतनी बार जोड़ने से आंसर a ही आएगा। ऐसे इधर क्या कह रहा है कि x इंटू वाई इंटू 0 अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो 0 वैल्यू देगा, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद 209 पे आते हैं कि अगर y प्लस एक्स वाई कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें क्या होगा, y को कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स, और ये क्या दे देगा, केवल y दे देगा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद आते हैं 210 पे कि यदि x प्लस 0 कर रहे हैं तो क्या देगा, x देगा, इसमें क्या समझने वाली बात है। 214 देखते हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो सबको एक बाई एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वही आता है हिट एंड ट्रायल वाली बात कि सभी को सॉल्व करो, एक गलत होगा बाकी सही होंगे। तो जो पहला है कि x प्लस एक्स बार वाई ये x के इक्वल है या नहीं है, ये हमें सॉल्व करके लाना है, यही है, ठीक है। तो x प्लस एक्स वाई के इक्वल हो गया ये क्या, ये जो x है हमारा, इसको मैं ये ले लूँ ग्रीन, जो हमने क्या बोलते थे, अगर केवल x है, अगर आप x प्लस एक्स वाई भी लिखो है ना, x को कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई, तो ये x के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमने एक क्वेश्चन और में किया था कि इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है x प्लस एक्स वाई में प्लस एक्स बार वाई। अब यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया x प्लस वाई और x प्लस एक्स बार। तो ये हमें क्या दे देगा, x प्लस वाई दे देगा, ना कि केवल x। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको सॉल्व करने लिए ही चाहिए, बूलियन वाले। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन कि हमारा a बार इंटू ए प्लस बी बार ये किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या बनेगा, a इंटू ए बार बन जाएगा और a बार b बार बन जाएगा। तो a इंटू ए बार 0 है तो केवल a बार और b बार बच जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है हमें कि ये क्या है, ये a दे रहे हैं, इसमें ये नैंड गेट है पर दोनों इनपुट एक ही जैसे हैं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एज एन इन्वर्टर काम करेगा। ये किसकी तरह, एज एन इन्वर्टर काम करेगा। तो इनमें a बार मिल गया इस जगह, ओके, a बार मिल गया, इधर b बार मिल गया और a बार b बार भेजा, ये फिर से नैंड है, तो ये क्या होगा, a बार b बार का फिर से बार हो जाएगा। देखो a इंटू ए बार इंटू बी बार का होल बार, तो ये क्या बना देगा, a डबल बार प्लस b डबल बार, मतलब ये और गेट बना देगा a प्लस b, तो ये हमारा और बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 216 कि कंसिडरिंग x एज ए बाइनरी वेरिएबल द बूलियन फंक्शन x इंटू 1 क्या दे देगा, x। ये तो देखने से समझ में आता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो a इंटू बी प्लस सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए बी में भी मल्टीप्लाई हो गया और सी से, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा, ए बी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा एसोसिएटिव लॉ होगा, या फिर ये वाला कौन सा लॉ है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी करो, मतलब पहले बी और सी को जोड़ो फिर उसको ए में जोड़ो, या फिर ए और बी को पहले जोड़ लो फिर उसको सी में जोड़ो, तो ये कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने ऊपर देख ही लिया है, ओके। उसके बाद आता है इधर एब्जॉर्प्शन लॉ, एक लॉ ये बच रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ की बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन लॉ बूलियन अलजेब्रा a प्लस ए इंटू बी किसके इक्वल होगा। यहाँ पे वही चीज़ है कि a को कॉमन ले लेंगे और a एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, और ये 1 प्लस बी आ जाएगा, तो a इंटू ए प्लस बी, a को कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस बी आ जाता है, तो यहाँ पे केवल a बचेगा, तो बाकी एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं कि a प्लस ए बी इज केवल a के इक्वल है। फिर आता है 218 कि a प्लस ए बार, तो ये 1 के इक्वल है, इसको कितनी बार देख लिया। उसके बाद और आगे बात करते हैं 219 की, यहाँ से हमारा के मैप और हमारे जो मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स शुरू होते हैं मेरे हिसाब से, तो और तो कोई MCQ दिख नहीं रहा, हाँ यहाँ से ये शुरू होते हैं हमारे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 219 को, द बूलियन फंक्शन f इक्वल टू ABCD, ठीक है, 0 6 8 13 14 ये सारे बूलियन फंक्शन है। इसके संग डोंट केयर कंडीशन है ABCD, वो भी 4, मतलब डोंट केयर 4 वेरिएबल का ये 2 4 10। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन तो क्या है कि आप ये इनको मार्क कर दो, 0 6 8 13 14 को, देखो ये 0 और ये 13 14 ये सब मार्क कर दिए। फिर ये डोंट केयर भी मार्क कर दिए, जो भी हमारे अवेलेबल थे ये हमारे ये 3 डोंट केयर आ गए 2 4 10। अब एक तो ये क्वेड बन जाएगा इनका, एक इनका ग्रुप बन जाएगा ऊपर नीचे का और इसका अकेले का ग्रुप बनेगा, तो इससे 3 टर्म हमारे आ जाएंगे, ओके। तो ये तीनों टर्म हमें, एक तो ये अकेला वाला ए बी सी बार डी बन गया, और ये क्वेड के ये ग्रुप के बजाय ये जो कॉर्नर वाला है, ये जो कॉर्नर में है ना 1 1, ये और फिर ये जो डोंट केयर है, ये चारों कॉर्नर मिला के क्वेड बना देंगे, तो यहाँ पे 2 क्वेड बन जाएंगे। एक तो ये सीधा सीधा क्वेड बन जाएगा, एक हमारा ये कॉर्नर वाला क्वेड बन जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म बी बार डी बार, एक सी डी बार, तो ये मैच कर लेंगे, ये आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे है कि मिनिमाइज एक्सप्रेशन इसका बनाना है, तो एक तो देखो इसमें तो डोंट केयर है, केवल 0 को नहीं लेंगे, बाकी सबको ले सकते हैं। एक तो ये ग्रुप बन गया, अब एक 1 कहाँ बचा है, एक 1 ये बचा है, तो इस 1 के लिए हम पूरा ये क्वेड ले लेंगे, कॉर्नर, ये कॉर्नर भी ले लेंगे, ये कॉर्नर भी, ये भी और ये भी, तो 2 क्वेड बन जाएंगे, तो 2 टर्म आ जाएंगे। एक तो ये ऑक्टेट बन रहा है, क्वेड थोड़ी है, ये वाला जो है ये क्या है, ये ऑक्टेट है पूरा, ओके, ऑक्टेट है, तो इसमें एक टर्म ए आ गया और एक बी बार डी बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
उसके बाद 220 में क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द आउटपुट, ये हम देख ही लिया था कि इस लॉजिक सर्किट से हमारा आउटपुट क्या बनेगा। फिर यहाँ पे कुछ गायब हो गया है, तो क्या कह रहा है कि इज इंटरचेंजेबल विद द बबल आउटपुट एंड गेट इज, मतलब ये और गेट का पूछ रहा होगा। तो ऐसा कौन कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है कॉम्प्लीमेंट करके, तो डी मॉर्गन लो ऐसा कर सकता है। तो डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम इसका आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है। LMRC में आया है और बेल में आया 2016-2015 में, तो ये है। उसके बाद आते हैं 224 पे कि द आउटपुट ऑफ अ एक्सॉर गेट इज 1 व्हेन, जब एक्स नॉर की बात कर रहा है तो ये एक्सॉर का उल्टा काम करता है। तो एक्स और का आउटपुट 1 कब होगा, जब दोनों डिफरेंट वैल्यू होंगी, और एक्स नॉर में कब होगा, जब दोनों उसका उल्टा सेम वैल्यू होगी। ओके, तो इनपुट आर सेम, तब एक्स नॉर जो गेट है वो हमारा हाई वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे 0-0 के लिए ये 1 दे रहा है और 1-1 के लिए 1 दे रहा है, जबकि जो एक्सॉर गेट है वो हमारा इनके लिए जब अपोजिट वैल्यू है तो वो 1 देता था। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ, हमने जो नहीं देखा था कम्यूटेटिव लॉ। तो A इंटू बी, कम्यूटेटिव लॉ हमारे प्रोडक्ट में यूज होता है, ये याद रखेंगे। ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ इज A इंटू बी इज B इंटू ए, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया प्रोडक्ट का। उसके बाद आता है यहाँ पे कि गलत कौन सा गलत है। ओके, तो बाकी को चेक कर लेंगे, x प्लस एक्स वाई, एक्स को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वाई एक्स बना देगा, ठीक है। यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, y प्लस वाई बार 1 बना देगा, x आ जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे x इंटू एक्स बार है प्लस y है, तो x इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा 0, बचेगा केवल एक्स वाई, तो ये ठीक है। तो फिर यही वाला गलत होगा हमारा, ठीक है, ये वाला चौथा वाला गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं 230 में क्या कह रहा था, फॉलोइंग एक्सप्रेशन मे बी सिंप्लीफाइड एज, ठीक है, एंड ए बी प्लस सी प्लस डी सी और ए सी प्लस बी सी प्लस डी। तो इतने पूरे को, ठीक है, हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये हमें बताना है। तो इसमें क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करने कोई तरीका नहीं, इस ए बी को इस ए सी से मल्टीप्लाई करो, सब एक्सप्रेस कर करके तोड़ के वापस से जब जोड़ोगे तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आप मतलब केवल सॉल्व ही कर सकते हो, इसको ब्रेक करो फिर कॉमन लो, ये सब करो, डिटेल का क्वेश्चन है, इसको नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद बात आती है ये जो मैंने कहा था एक क्वेश्चन में पहले कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ये वाला है कि a प्लस बी सी जो होता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, 3 वेरिएबल हैं, अलग अलग टर्म है, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि इसमें से कुछ निकलता है, वो जो निकलता है वो है a प्लस बी और हमारा a प्लस सी, ये निकलता है। ओके, ये यहाँ निकलता हुआ दिख भी रहा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब कैसे निकल सकता है वो समझना है, मतलब ये जो a है वो आपका इसमें भी प्लस होगा और इस वाले में भी प्लस होगा, बीच में एंड हो जाएगा। तो a प्लस बी सी अपने आप में, मतलब ये जो है a प्लस बी सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है पूरे डिजिटल के अंदर जब बूलियन की बात करते हैं। तो इसको देखो, a प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के इक्वल है। कैसे, इस a में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और 1 में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। तो a इंटू 1, ठीक है, प्लस b और प्लस बी सी, ये क्या बन गया a प्लस ए बी और प्लस बी सी। इस a में फिर से मैंने 1 मल्टीप्लाई किया प्लस c कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा a 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। फिर इसमें आगे क्या किया है कि a प्लस ए सी बचा ये, और ए बी और बी सी पहले से बचा था। अब इस a में हमने a मल्टीप्लाई किया फिर से, तो ये क्या हो गया a इंटू ए प्लस ए सी इंटू प्लस ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये a प्लस बी मतलब a प्लस बी है, मतलब ये जो 4 टर्म आ रहे हैं ये देखो कैसे आ रहे हैं, इस a को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल a आ जाएगा, पहले मैं इसको हटा दूँ। ओके, इस a को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे डबल a, बाकी a को इस c से करेंगे ac, इस b को इस a से करेंगे ab और b को c से तो bc। तो ये हमारे 4 टर्म बनाए, जो हमारी 2 टर्म है a प्लस बी सी, इसको हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। तो ये हमारा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी आ गया। तो इसको इसमें तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये जो टर्म है यहाँ मैं अगर लिखूँ कि a प्लस बी सी, आप इसको ऐसे तोड़ो, a पहले तो इसके संग प्लस करा दो और फिर एंड करके फिर इसी a को इस c के संग भी प्लस करा दो, तो ये इस तरीके से आया a प्लस बी सी इज a प्लस बी और इंटू ए प्लस सी। उसके बाद देखते हैं कि इफ़ एन इनपुट a इज़ गिवन टू एन इन्वर्टर द आउटपुट विल बी a बार, तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं डुअल बनाना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो डुअलिटी के लिए स्टेप क्या है कि एंड से और कर दो और से एंड कर दो पहले, उसके बाद स्टेप कॉम्प्लीमेंट से अनकॉम्प्लीमेंट कर दो तथा अनकॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कर दो। 2 स्टेप में होगा, पहले एंड से और से एंड। तो देखो ये a प्लस बी है, सॉरी a इंटू बी है, तो ये क्या हो जाएगा a बार प्लस बी बार, मतलब एक तो इनका कॉम्प्लीमेंट भी करो और इनको बीच में क्योंकि एंड था तो और कर दो।
अब इसके पास जो प्लस है वो बन जाएगा एंड, तो ये एंड कर दिया। ये ए बार सी क्या बन जाएगा, ए प्लस सी बार। ये बी सी क्या बन जाएगा, बी बार प्लस सी बार। तो उसी तरीके से फिर इधर जो ए बी है वो क्या बन जाएगा, ए बार प्लस सी बार। और ये जो ए बार सी है ये क्या बन जाएगा, ए प्लस सी बार। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो पहले सबको और एंड चेंज कर दो, एंड और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को अनकॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर दो। दो 232 देखते हैं कि द सम एस ऑफ अ ए एंड बी इन अ हाफ एडर, ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी इन अ हाफ एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग के नैंड गेट्स। तो कुल मिला के वो ये पूछ रहा है कि हाफ एडर अगर आपको बनाना है, ओके, तो आपको कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। नैंड हमारा यूनिवर्सल गेट है, तो 4 नैंड गेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगर एक हाफ एडर बनाने के लिए हमें 4 नैंड गेट चाहिए ही चाहिए। तो ये जो संख्या 4 की है हम याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं जो ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा था 235 में कि कौन सा सही नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन बार बार है, वही बताना है। तो x प्लस वाई का होल बार ये क्या बना देगा, x बार इंटू वाई बार, ठीक है, ये कर देगा। बीच का जो और है वो एंड बन जाएगा। जैसे ये क्या है, x डबल बार y डबल बार का होल बार है, ओके। तो इसमें से ये भी सही है हमारा। ये इसको क्या बना देगा, पहले तो ये बीच में वो बनाएगा, x डबल बार को केवल x बना देगा, ओके। इससे देखें x डबल बार को केवल x बना देगा और केवल y बना देगा, बट ऊपर एक और हमारा बार लगा हुआ है। मतलब कुल मिला के कहें तो ये जो छोटी छोटी 2 बार लगे हैं बीच में, इनकी ज़रूरत ही नहीं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये इसी के जैसा कुछ हो गया, तो x बार प्लस y बार बन जाएगा ये। इसी तरीके से ये हमारा x डबल बार और प्लस y का होल बार है, तो ये x y का होल बार बन जाएगा। ये हमारा गलत है। x बार प्लस y बार का होल बार अगर है तो ये हमारा x बार नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार ऊपर है एक पहले से है, तो ये x इंटू वाई बन जाएगा। ये वाला जो है ये केवल x इंटू वाई बनना चाहिए, तो यहाँ पे d गलत हो गया। इसके बाद और देखते हैं 236 की बूलियन बीजगणित में, ठीक है। 1 प्लस 1 का होल बार इंटू 0 प्लस 0 का होल बार, तो ये क्या दे देगा, 1 प्लस 1 क्या दे देगा हमें, ये तो दे देगा 1 का बार इंटू 0 का बार। कुल मिला के आखिरी में 1 का बार 0 बना देगा इंटू ये 1, तो वो 0 ही मिल जाएगा हमें। उसके बाद 237 पे बात आती है कि ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार का होल बार। तो ये क्या बना देगा कि जो बीच के डॉट है उनको तो ये प्लस कर देगा, और क्योंकि डबल बार हो जा रहे हैं, एक बार पहले से है और एक ऊपर वाला छोड़ेगा, तो वो केवल ए बी सी बचेगा। ये है ए डबल बार ए, बी डबल बार बी, सी डबल बार सी, तो ये केवल ए प्लस बी प्लस सी बच गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद आता है कि डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम हमें क्या कहती है। तो हम क्या कहते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जैसे ए बार प्लस बी बार, तो ये हमारा ए इंटू बी का होल बार। ये इसका उल्टा बोले कि अगर ए इंटू बी पे होल बार आप कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, एक तो ए पे बार आ गया, बीच का जो डॉट है वो प्लस हो गया, और बी बार। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम ये एग्जाम्पल दे रहा है उसका, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन बीच में ही छूट गया कि राइट अ बूलियन एक्सप्रेशन z इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी एंड ई। 5 वेरिएबल से यू नीड नॉट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो ये जो a और b है ये दोनों एक साथ ऐसे सीरीज में है, तो ये एंड हो जाएगा a इंटू बी। फिर हमारा प्लस क्या होगा, d और e हमारे पैरेलल में है, तो ये हमारा इसके संग हो जाएगा प्लस d इंटू ई, ओके। और c हमारा ये जो पूरा यहाँ निकल के आ रहा है इसके संग सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये हमारा c क्या हो जाएगा, इसमें डॉट हो जाएगा। तो पहले a इंटू बी प्लस d इंटू ई और डॉट। अब d इंटू ई वापिस इधर जाके जुड़ रहा है, इस वजह से इस पे बार है और फिर एक पूरे पे टोटल बार आपको तो देना ही है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ओके। c के ऊपर कोई बार नहीं है, d प्लस ई के ऊपर बार है पहले से, और फिर एक कंप्लीट बार तो है ही। तो लगभग मेरे हिसाब से यही ये b यहाँ पे दिया है, तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है बूलियन एक्सप्रेशन फॉर y इन द फॉलोइंग सर्किट। इस y के लिए हमें बताना है, देखो a यहाँ जुड़ा है, a डैश यहाँ जुड़ा है, b ये जुड़ा है, तो इसका क्या है कि सीधे से याद कर लेंगे कि a इंटू बी प्लस सी और प्लस d, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें c कहाँ है पता ही नहीं। y इजकल टू a इंटू बी प्लस सी पहले, फिर ये a और फिर ये क्या हो जाएगा, इस पूरे के बाहर d का बाहर, इसमें c और d पता नहीं कहाँ, तो बस इसको ऐसे याद कर लेंगे। ये क्या है, 2 प्लस बने हैं, तो ये हमारा b प्लस सी इंटू ए और फिर बाहर d का बाहर।
उसके बाद डी का बार मतलब वो डी के संग नहीं है, वो पूरे के संग कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट तो हम लगाते ही लगाते हैं अलग से, है ना, कॉम्प्लीमेंट तो लगाते ही है। उसके बाद आते हैं, ये नॉट वाला हो गया, फुल एडर विल हैव। अब फुल एडर विल हैव, तो ये क्वेश्चन है कि फुल एडर के पास, लॉजिक सर्किट के पास कितने इनपुट कितने आउटपुट होंगे? दो हमारे आउटपुट होंगे, तीन इनपुट होंगे। मान लो फुल एडर को चाहिए तो तीन इनपुट डाले जाएंगे, दो यहाँ से आउटपुट निकल रहे हैं, तो ये फुल एडर है। ये क्वेश्चन जो ये BSNL में आया है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है 2016 में, और अभी ये UPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें भी आया ये क्वेश्चन सेम। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फुल एडर है, उसमें एक हाफ एडर, दो हाफ एडर से मिलके एक फुल एडर बन जाता है। तो A, B और C तीन तो हमारे ये इनपुट हो गए, मतलब दो को तो हम ऐड कर ही रहे हैं, और अगर एक तीसरा हमारा कहीं से कैरी आ गया तो उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो 3 बिट को ऐड कर सकता है फुल एडर, और एक आपका जो सम निकलेगा और एक कैरी निकलेगा, ये दो आउटपुट हो गए फाइनल। उसके बाद आता है कि राइट SOP एक्सप्रेशन, इसका SOP लिखना है। तो आउटपुट में जहाँ जहाँ 1 है, ये देखो ये 1 वैल्यू पे और 6 वैल्यू पे है, तो ये मैंने 3 वेरिएबल के मैप बनाया और उसमें 1 और 6 पे मैंने ये कर दिया और उनके एक्सप्रेशन कर दिया, तो वो एक्सप्रेशन मैच कर लेंगे, ये आ जाएगा। के मैप तो लगभग मेरे हिसाब से आना ही चाहिए। उसके बाद 240 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलियन फंक्शन फॉर मेजोरिटी वोटिंग। तो बुलियन फंक्शन हमारा मेजोरिटी वोटिंग के लिए कौन सा है, तो इसको याद कर लेंगे। ISRO का क्वेश्चन है, मेजोरिटी वोटिंग की अगर बात करता है उसका मतलब ये 3, 5, 6, 7 की बात कर रहा है। ये जो एक्सप्रेशन मिन टर्म्स दिए हैं यही मिन टर्म्स लेने हैं, अभी क्वेश्चन में तो दिए नहीं है, बस क्वेश्चन में मेजोरिटी वोटिंग शब्द दिया है, तो ये हो गया, मतलब ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 1, तो एक तो ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, 3 ग्रुप बनेंगे, तो 3 एक्सप्रेशन आएंगे हमारे AB, AC और CB। तो ये सिंगल एक्सप्रेशन वाला गलत है, 2 वाला गलत है, और A प्लस B प्लस C के लिए क्या होने चाहिए, क्वैड बनने चाहिए, तब A प्लस B प्लस C, क्वैड तो बनेंगे नहीं, तो ये AB प्लस AC प्लस CB कब की बात है, जब मेजोरिटी वोटिंग की बात हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 243 कि कंसिडर द फिगर बिलो, द फिगर इज एन इक्विवेलेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ, ये किसका इक्विवेलेंट है, तो ये A है यहाँ पे, और ये नॉर गेट है, मतलब ये क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कैसा गेट है, ये और इसमें ये नॉर है, मतलब A प्लस A का बार, ये हमें करना है इसमें। देखो यही चीज़ यहाँ पे करिए, A प्लस A का ये बार किया है हमने यहाँ पे, ओके, फिर B प्लस B का ये बार किया है हमने यहाँ पे ऐसे ही, और फिर यहाँ फिर से नॉर है, उनके बीच में हमने क्या डाला, इसी वजह से ये प्लस और पूरा बार कर दिया। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, A बार, और बीच का जो प्लस है वो बन जाएगा डॉट, फिर A बार, तो ये फिर से वो डॉट क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये डॉट, फिर B बार डॉट B बार, फिर जो ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट हैं और ये जो बीच का प्लस है वो बन जाएगा डॉट, तो फिर से A प्लस A डॉट B प्लस B। तो ये किस तरीके का गेट हो जाएगा हमारा, ये A इंटू B हो जाएगा, ठीक है, A प्लस A ही हो जाएगा, तो एंड गेट बन जाएगा। तो ये जो पूरा ये 3 नॉर गेट बनाए हैं, इसका मतलब ये एंड गेट है। उसके बाद 244 पे आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फिगर, तो ये A प्लस B का पहले तो बार है, ठीक है, A प्लस B का बार है, ये नॉर गेट है, फिर उस बार में फिर हमने क्या किया है कि A की वही इनपुट देके बार कर दिया है, तो ये हमारा क्या देगा, डबल बार हो जाएगा, तो ये हमें A प्लस B दे देगा, ओके। फिर ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि एक फुल एडर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो 3 इनपुट और 2 आउटपुट। देखो इतना इजी क्वेश्चन, 2 बार 3 तो यहीं पे आ गया, और एक अभी जो मैंने बताया पेपर में भी पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इफ पॉइंट P इज स्टक एट 1, मतलब ये जो पॉइंट P है इसको वो बोल रहा है कि 1 पे स्टक कर दिया हमने अगर, तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, A प्लस B, और यहाँ से क्या आ रहा है, ये बबल लगा दिया, तो इसलिए B बार बन गया, तो B बार इंटू C, क्योंकि ये एंड गेट है, और B बार इंटू C। यहाँ पे मान लो कि ये D निकल रहा था, मान लो कि समथिंग ये D निकल रहा था इस जगह पे, तो ये दोनों इसमें क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं जाके, तो ये D और ये एक्सॉर, क्या हमारा एक्सॉर गेट है ये, तो यहाँ पे ये क्या देगा फाइनली, इसमें से जो निकलेगा तो ये D बार बन जाएगा, और ये जो 1 पे स्टक है ये 0 बन जाएगा, तो ये एक्सॉर का मतलब है कि D बार प्लस 0, ये ऐसा बन गया, ओके, ये बन गया D बार प्लस 0। तो अब D बार क्या है, वो इन दोनों का एंड है, सॉरी और है, A प्लस B प्लस B बार C, तो यही हमने यहाँ पे कर दिया कि 0 तो अलग चला गया, D का बार मतलब A प्लस B प्लस C जो ये है इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये ABC का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
अब यहाँ पे बीच में एक चीज़ ज़रूरी थी कि जो बी बार सी था, ए प्लस बी बार सी, इसको फर्दर इनने ये बी बार सी जो है इसको केवल बी प्लस सी बना लिया सॉल्व करके, वो आप बना लेंगे। तो कुल मिला के बस मतलब इसी में कैलकुलेशन और आगे पीछे करके ये आंसर ए बी सी का, ये क्या है, ए बी सी का होल बार, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर फुल एडर हो गया है। फिर डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट, तो वही चीज़ है कि एक्स ये क्या है, इसको मान लो यूनियन मतलब प्लस एक्स प्लस वाई का होल बार एक्स बार और इंटरसेक्शन मतलब एंड वाई बार, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्लस के लिए यूज़ कर लेते हैं, ये इंटरसेक्शन ये हम एंड के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें सही से बता रहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा होता है। फिर यहाँ पे मिन टर्म्स 1 3 5 6 इक्वल टू मैक्स टर्म, तो जो मिन टर्म नहीं है वो मैक्स टर्म है। क्या क्या बच गया, 0 बच गया, 2 बच गया, 4 7, तो जो मिन टर्म नहीं है वो मैक्स टर्म है। तो यही किया है कि मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म मिला दो तो आपके टोटल नंबर बन जाता है। टोटल मतलब 0 से लेकर 7 तक सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ मेनी बूलियन फंक्शंस 251 में ऑफ 3 वेरिएबल आर देयर, 3 वेरिएबल के कितने बूलियन फंक्शन होते हैं। तो हमारे 2 की पावर n फॉर्मूला लगता है, ये पहले भी देख चुके कि 2 की पावर n की जगह आप 3 रख, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना हो गया 256 हमारे वेरिएबल्स बूलियन फंक्शन होंगे 3 वेरिएबल के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 247। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रूथ टेबल ऑफ द बूलियन फंक्शन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई, ये हमारे फंक्शन है। अब इसमें एक्स वाई जेड तो 2 बार आ गया है, ओके, तो ये तो केवल एक ही बन जाएगा एक्स वाई जेड, और वो 2 बार उन्होंने दिया किसी वजह से दिया, तो यहाँ पे हम कॉमन भी ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे z और z बार अलग अलग है तो एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स वाई को कॉमन ले लिया तो ये केवल एक्स वाई ही बच जाएगा क्योंकि z प्लस z बार 1 हो गया। और हमने क्या किया है, इसमें क्या किया है एक्स वाई इसमें केवल y कॉमन है, ओके, इसको ऐसे ही लिखा है एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई, तो अभी इसको ऐसे ही लिखा है। फिर इसमें जो ये बच रहा है एक्स वाई और एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई फिर से कॉमन लिया, ये 1 प्लस जेड बच गया। मतलब इसमें क्या है कि सॉल्व कर रहे हैं तो बस करते चले जाना है। तो ये 1 प्लस जेड बन गया हमारा 1, तो ये क्या बचेगा, एक तो एक्स बार वाई बचेगा, एक एक्स वाई बचेगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, वाई को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स प्लस एक्स बार हमारा 1 बन जाएगा, तो केवल वाई बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है 252 द बूलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी ऑफ द 4 इम्पैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन द साइज फॉर सिम्प्लीफिकेशन इज नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सेल पूछ रहा है, मतलब सीधे सीधे वो पूछ रहा है भाई कि 4 वेरिएबल हैं तो कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, तो 16 होंगे, 2 की पावर n। नंबर ऑफ सेल बताने के लिए सीधे से हम 2 की पावर n कर देते हैं, 2 की पावर n हमें ये 16 नंबर ऑफ सेल्स बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ पूछा है। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लगता है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है हमारा। एसोसिएटिव लॉ लगता है हमारा ये कि a इंटू बी है और इंटू सी है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं तो चाहे a इंटू बी पहले करो या फिर b इंटू सी पहले करो, ये एसोसिएटिव लॉ है। ऐसी एडिशन में a प्लस बी पहले करो या b प्लस सी पहले करो। और कम्यूटेटिव में उल्टा हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है कि a इंटू बी आप पहले कर रहे हो या b इंटू a कर रहे हो, दोनों ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव तो फिर ईजी है कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी अलग अलग हो गए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से क्या स्टेटमेंट हमारा सही है, अ नैंड गेट इज इक्वल टू अ नेगेटिव एंड गेट, ये हमारा डी मॉर्गन या इन्वर्ट एंड गेट, ये हमारा डी मॉर्गन थ्योरम कहता है, ठीक है। तो एक नैंड गेट हमारा इन्वर्ट या नेगेटिव एंड गेट के इक्वल है, ये डी मॉर्गन थ्योरम कह रहा है। जैसे कि ये हमारा नैंड गेट इनपुट ए बी का होल बार ए बार प्लस बी बार के इक्वल है बाय डी मॉर्गन थ्योरम। ये कैसा है, नेगेटिव एंड गेट है। नेगेटिव एंड गेट का मतलब क्या है कि एंड गेट है पर यहाँ पे बबल लगे हैं, तो ये क्या जा रहा है, इसके बाहर जो आउटपुट जा रहा है वो हमारा कैसा जा रहा है कि ए बार और प्लस बी बार, दोनों का बार और बीच में प्लस बी हमारा हो रहा है, ओके। तो डी मॉर्गन थ्योरम। फिर डुअल ऑफ अ बूलियन थ्योरम इज ऑब्टेन बाय, तो सारे के सारे 0 को 1 में चेंज कर दो और डुअल निकालने के लिए और क्या कर दो, जो डॉट है एंड उनको प्लस में चेंज कर दो, तो इससे हमारा इंटरचेंज करके ये डुअल बन जाता है, ठीक है। डुअल की अगर बात करें तो ये हो गया। उसके बाद बात हो रही है कि फॉर फाइंड द वर्क ऑफ नैंड गेट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्किट ऑफ नैंड गेट हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट। तो नैंड गेट को बनाने के लिए नॉर गेट को कितने नॉर गेट हमें चाहिए, तो 4 चाहिए। जैसे उधर ऊपर देखा था
हाफ एडर बनाने के लिए 4 नैंड गेट चाहिए थे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स पूछ रहा है तो वो हम आसानी से बता देंगे, और वेरिएबल कितने दिए हैं, 5 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 सेल्स हमें यहाँ पे चाहिए ही चाहिए होंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 260। राइट अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक डायग्राम शोन बिलो। तो ये क्या कर देगा, ये बार बबल है तो ए और बी एंड हो रहा है उनका बबल, मतलब ए इंटू बी का बार, ऐसे ये बी प्लस सी का बार। अब इसमें डालेंगे यहाँ फिर से बबल है, मतलब ए इंटू बी का बार और इंटू, ठीक है, बी प्लस सी का बार और फिर होल बार। तो यही है कि ए इंटू बी का ये बार है, ये बार ऐसे शो कर रहा है आई से, फिर बी प्लस सी का बार है और फिर ये पूरे के ब्रैकेट के बाहर आई, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा इसी हिसाब से सही हो गया। उसके बाद बात करते हैं 261 की, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड रूल फॉर बूलियन एल्जेब्रा। तो ए इजकल टू ए बार ये हमारा वैलिड नहीं है। ए इजकल टू ए बार कैसे हो सकता है, ए इंटू ए हो जाएगा, ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा, ए प्लस 0 ए हो जाएगा, ये सारे सही हैं। उसके बाद आता है कि 256 की इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये हमारा इस तरीके से है, तो ए बार बी बार और इसमें से किसी को भी पकड़ के कॉमन ले लो कुछ, जैसे कि पहले और दूसरे में से आपने बी बार को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ए बार प्लस ए, ये क्या बन गया 1 बन गया। ओके, तो ये हमारा केवल बचा बी बार प्लस ए बार बी। अब इसी बी बार में हमने 1 प्लस बी निकाला, फिर उसको बी बार प्लस बी बार बी और ए बार बी कर लिया। अब इस जो बाद वाले 2 हैं इसमें से कॉमन निकालेंगे, पहले तो इसको बी बार में ही 1 प्लस ए बार करेंगे तो इससे और टर्म बना लेंगे बी बार प्लस, ठीक है, ये सब सॉल्व कर आके ये हमारा ए बार प्लस बी बार बना देगा। तो ये जो 3 टर्म है इस तरीके की, ये हमें ए बार प्लस बी बार देते हैं, ये याद रखेंगे और बाकी वहाँ सॉल्व कर लेंगे अगर नहीं होता है तो। इसके बाद फिर वही डी मॉर्गन थ्योरम पूछ रहा है, तो ए इंटू बी का होल बार क्या बना देगा, बीच वाला जो डॉट है वो बन जाएगा एंड, और जो दोनों पे अलग अलग बार आ जाएगा तो ए बार प्लस बी बार, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 262 पे, कि बूलियन फंक्शन y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इज टू बी रिलाइज यूजिंग ओनली 2 इनपुट नैंड गेट। केवल 2 इनपुट नैंड गेट चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट, अगर ए बी प्लस सी डी बनाना है तो मिनिमम गेट कितने चाहिए रहेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले तो ए बी बनाना है तो एक तो यहाँ पे गेट चाहिए, मतलब एंड गेट चाहिए, चलो ठीक है हम उसकी जगह नैंड लगा देंगे तो ये ए बी बार दे देगा, ऐसी सी डी की जगह ये सी डी बार दे देगा, ये डी है यहाँ पे, ये इस जगह डी है, ये डी है। ओके, चलो इसने ये दे दिया। अब हमें क्या है, इनके ऊपर से बार हटाना है, तो हमारा जो नैंड गेट होता है वो क्या करेगा नैंड गेट यही तो करेगा कि ए बी बार जो है इंटू सी डी बार और ऊपर से होल बार। अभी जो होल बार है बीच का ये जो डॉट है इसको ये बना देगा प्लस, और दोनों पे डबल डबल बार दे देगा जो गायब हो जाएंगे, तो ये कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से केवल आपने नैंड गेट जोड़ते गए आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे केवल 3 नैंड गेट हमें चाहिए और ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं 263 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंशियल सर्किट। कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट हमारा नहीं है, तो एक एक्सॉर गेट है वो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट नहीं है, वो केवल कॉम्बिनेशनल सर्किट है। बाकी काउंटर, ठीक है, एडीसी, सार, बाइस्टेबल मल्टीवाइटर, सारे के सारे के अंदर हमारा मेमोरी इंक्लूडेड होती है, तो सारे का सारे सीक्वेंशियल हो गए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि कंसेंसस थ्योरम, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अलग तरीके का क्वेश्चन कंसेंसस थ्योरम की बात कर रहा है। कंसेंसस थ्योरम इज, तो यहाँ पे क्या होता है कि दिए गए समीकरण का डुअल लेने पे ये हमारा आता है, जैसे कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी, ये हमारा कंसेंसस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा a प्लस बी, अगर इसका हमने डुअल ले लिया तो कैसे ले लेंगे, ए बी जो है इसका आप बीच में प्लस लगा दो, a प्लस बी, ये a बार सी है तो a बार प्लस सी, फिर b प्लस सी इजकल टू a प्लस बी और a डैश सी। तो ये कंसेंसस थ्योरम से हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसको मेरे हिसाब से मैं इसको मतलब डाउट की कैटेगरी में रख देता हूँ और इसको जरूर देखेंगे कंसेंसस थ्योरम को, ठीक है, कंसेंसस थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात लग रही है। फिर आते हैं 259 पे, द एक्सप्रेशन f इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू ए इंटू बी इज टू बी रियलाइज यूजिंग 2 इनपुट नैंड गेट ओनली। केवल नैंड गेट लगाने, एक्सप्रेशन है हमारा x इंटू वाई इंटू ए इंटू बी, ये पूरा एक्सप्रेशन है हमारा। ओके इसमें नैंड गेट की मदद से हमें केवल बनाना है और बस यही पूछा है कि कितने नैंड गेट हमें चाहिए रहेंगे। तो इसमें हमारे पूरे के पूरे 6 नैंड गेट चाहिए रहेंगे। पहले आप x और क्योंकि 2 इनपुट है,
एक नैंड गेट में तो आप एक्स वाई निकालोगे, यहाँ एक्स और वाई दोगे तो आपका ये बनेगा। उसके बाद दूसरे नैंड गेट से आप ए और बी निकालोगे, ए और बी, फिर इनको ऐसे डालोगे, फिर ये एक्स वाई का बार दे रहा है और ये ए बी का बार दे रहा है नैंड गेट से, फिर ये क्या देगा वो भी देखना पड़ेगा। और फाइनली हमें सब कुछ मल्टीप्लाई ही करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे 6 गेट लगेंगे। 4 वेरिएबल है तो 6 गेट। ऊपर एक क्वेश्चन था जो ये वाला था, यहाँ पे ये अलग अलग थे, ये बीच में प्लस था, तो इस वजह से ये हमारा 3 गेट में काम चल गया था, तो ये 6 गेट में होगा। उसके बाद 264 कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट फॉर द फंक्शन ए एक्स इंटू वाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है 6 होगी, ये इन्होंने बना के भी दिखाया है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि x इंटू वाई इंटू ए इंटू बी, या फिर कह सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मतलब 4 वेरिएबल चारों प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे 6 जो नंबर है वो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ने बनाया है कि पहले x इंटू वाई का बार बना, फिर a इंटू बी का बार बना, फिर हमने एक इन्वर्टर लगाया है इनके लिए, एक इन्वर्टर लगाया है, फिर हमने इसको नैंड किया तो ये x इंटू वाई इंटू ए इंटू बी का बार बन गया, और फाइनली फिर से इन्वर्टर लगाया तो ये x वाई ए इंटू बी, मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 इन्वर्टर एक्स्ट्रा लगे हैं हमारे। 3 गेट में तो काम हो ही जाता है, एक गेट ये, एक गेट पहले वाला, ये जो दोनों गेट है ये दोनों इन्वर्टर है हमारे। इन्वर्टर कैसे बनता है, नैंड गेट के दोनों इनपुट को आप शॉर्ट कर दो, एक साथ कर दो तो वो इन्वर्टर की तरह काम करता है। और फाइनली ये भी इन्वर्टर है, तो 3 ग्रीन वाले इन्वर्टर लगे, इस वजह से 3 की जगह 6 गेट हमारे हो गए। ओके, उसके बाद आता है 267 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर 2 डिजिटल सिग्नल्स ए एंड बी, कौन से रिलेशन हमारे सही है या कौन सा सही है। तो a प्लस बी का होल बार क्या देगा, a बार इंटू बी बार, केवल यही सही है, और ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है, बाकी तो फिर सारे गलत होंगे। इसके बाद 265 पे आते हैं कि टू इम्प्लीमेंट द गिवन फंक्शन ए बी सी हमारा दिया है 0 1 5 7 एंड डोंट केयर दिए हैं हमारा 2 और 3, तो इसको बनाना है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इनको मार्क कर दो के मैप पे, तो ये आपके 4 तो 1 है और आपके 2 ये डोंट केयर हैं, तो एक तो आपका ये क्वेड बन गया, एक क्वेड ये बन गया, तो 2 क्वेड बन गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये वैल्यू दे रहा है a बार प्लस सी। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ गेट पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट कितने रचेंगे, तो एक तो मतलब मान लो कि a प्लस सी तो एक ही गेट से बन जाएगा, पर a का हमें a बार करना है, उसके लिए हमें एक गेट और चाहिए नैंड गेट, तो इस वजह से 2 गेट हो जाएंगे हमारे, वैसे तो एक में ही काम चल जाता, तो 2 गेट हमें यहाँ पे चाहिए रहेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले देख लेते हैं 266 कि यहाँ पे आउटपुट एक्सप्रेशन बताना है। देखो ये a प्लस बी भेजेगा, उसके बाद ये c है तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी और इंटू सी बन जाएगा। फिर ये d है, ये इसमें फिर से प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, तो डायरेक्ट ही आसान है, डायरेक्ट ही इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद देखते हैं 268 कि यहाँ पे आउटपुट बताना है लॉजिक सिस्टम का। तो देखो a और b का होल बार, मतलब a प्लस बी का होल बार, ये क्योंकि ये घुमा दिया है तो ये नॉर गेट है, ना कि नैंड है, नॉर है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि ये हमने b के संग इन्वर्टर दे दिया, तो ये a प्लस बी बार का होल बार कर दिया है, और आखिरी में एंड किया है, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ हमने करी है कि a प्लस बी का होल बार प्लस इंटू, फिर क्योंकि एंड है, फाइनल में ये क्या है, ये एंड गेट है, तो इसकी वजह से ये a प्लस बी बार का होल बार, ये क्या बना, a बार इंटू बी बार और a बार इंटू बी का डबल बार। तो ये क्योंकि बीच में भी एंड है, सब कुछ एंड में आ गया, तो a बार b बार a बार b। अब यहाँ पे क्योंकि a का बार भी, जैसे b का बार भी प्रेजेंट है और b प्रेजेंट है, तो अगर आप इसमें किसी में भी 0 दोगे तो दूसरा 1 हो जाएगा और दूसरा 0, और अगर 1 दोगे तो दूसरा 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा परमानेंट 0 हो गया। यहाँ पे परमानेंट आंसर हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद 269 में क्या है कि बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रुथ टेबल। तो देखो यहाँ पे हमें 1 देखना है फाइनल आउटपुट में, यहाँ 1 मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, 0 1 2 3 पे मिल रहा है, 4 5 6 पे मिल रहा है, तो ये हमने 3 पे बना दिया 1 और ये 6 पे, तो ये सिंगल हमारे टर्म बनेंगे। तो ये ए बी सी बार बन गया और ए बार बी सी बन गया, जिसमें से बी कॉमन ले लेंगे, बी तो ए प्लस सी और ए बार इंटू सी बार, तो ये आंसर हम मैच कर लेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी, तो ये मैच कर लेंगे कि ये इससे मैच कर रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे अब आगे, यहाँ से कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा शुरू हो जाएगा।